जय श्री राम। मैं दुर्गा प्रसाद शुक्ला ज्योतिष भक्ति सागर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपको सबसे पहले चरण में एक ऐसा जो काम करते हैं कि रात के समय भूल के भी कपड़े बाहर रात्रि काल नहीं सुखाने चाहिए। ये तो आपको भी पता होगा क्यों नहीं सुखाने चाहिए। पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना, एक कहावत कह गए थे कई चीज़ों के कि रात में झाड़ू मत लगाओ। क्यों ना लगाओ? रात में झाड़ू लगाने से कोई दिक्कत परेशानी है? कुछ नहीं है। साइंटिफिक दृष्टि से बहुत लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, और आजकल तो फ्लैट इत्यादि है, बेचारे सवेरे अगर काम पे गए हैं तो रात में आके झाड़ू लगाते हैं। दिक्कत परेशानी ये है कि जिस घर में रात्रि काल झाड़ू इत्यादि का प्रयोग इसलिए कि आपका कोई कीमती सामान हो सकता है जो आपको नज़र ना आ रहा हो, झाड़ू के साथ कहीं बाहर ना चले जाए, और दूसरे रात्रि काल विश्राम का समय होता है, उस समय आप प्रातः काल वाला जो कार्य है वो रात्रि काल करते हैं, इसलिए नेगेटिव पावर का कारक बनता है। इसी प्रकार मैंने जो बताया कि सबसे पहले जैसे रात्रि काल आप जो कोई वस्त्र इत्यादि सुखाते हैं, चलिए आपके पास समय नहीं है, लेकिन बाहर विशेषकर उस समय रात्रि काल का जब कहते हैं कि 10 बजे से लेकर 4 बजे का जो प्रहर होता है, इसमें जो भी बाहर जितनी भी वस्तु रहती है सब सो के जाते हैं। पता ही है जो माया है, माया सबको एक काम करती है कि रात्रि काल आपको दिन में नींद आए ना आए, लेकिन रात में एक झोंका आएगा जिससे आप सोते हैं। वो क्यों सोते हैं कि उस समय माया के रूप अलग अलग नेगेटिव विचार और नेगेटिव पावर के साथ हवा के द्वारा वो घूमती है। कहते हैं ना, सपने में हमारा शरीर जैसे सोते हुए घूमने कहीं चला जाता है, उसी प्रकार जो विचरण होता है, जितनी भी बुरी आत्मा या नेगेटिविटी का वास होता है, रात्रि काल बहुत जोर की अपनी ताकत पे भ्रमण रहता है, क्योंकि उनको निशाचर कहा गया है। रात्रि में चलने वालों को निशा और चर कहते हैं। जो रात्रि में जितना हवा में घूमते तो आपके कपड़ों में आके खासकर वो विशेष वास करते हैं। इसमें बड़ों के कपड़ों को तो चलो प्रावधान माने, लेकिन भूल कर भी अगर किसी बच्चे का कपड़ा आप सुखाकर बाहर डाल देते हैं और सवेरे आप जब सूख जाए तब पहनाते हैं, तो जितना भी उसका दुष्प्रभाव रहता है उस बच्चे में पड़ता है। कभी उसके शरीर में दर्द रहेगा, कभी उसे नज़र बहुत लगेगी, हारी बीमारी, दवा दर्पण इत्यादि से उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी अगर ये आप काम करते हैं। दूसरी काल है कि रात्रि में खुद अंदरूनी वस्त्र, स्त्रियां अपने अंदरूनी वस्त्र जो होते हैं, इंटरनल जो आपके वस्त्र इत्यादि है, वो कभी भूल के बाहर ना सुखाएं, क्योंकि उन चीज़ों पे खासकर उन चीज़ों का वास होता है जो स्त्रियां अपनी मन इच्छित जो उनको प्राप्त नहीं होता। जैसे ऐसी जो आत्माएं हो जो हवा के द्वारा विचरण करती हैं, वो स्त्री के वस्त्र पे खासकर आकर्षित होकर, क्योंकि स्त्री के वस्त्रों में सेंट इत्यादि इन चीज खुशबू का विशेष पदार्थ रहता है, तो इसलिए आकर्षित होती है। जैसे वो स्त्री अगर पहनेगी, उसके शरीर में अंगों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, उसके काम की टाइमिंग ऑटोमेटिक बेकार हो जाएगी, कंधे इत्यादि इन चीज़ों में पेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो समझ लीजिए कि उस चीज़ का प्रभाव आप पे लागू हो गया। और खासकर इसमें जो मैंने कहा, रात में रात्रि काल में सफ़ेद वस्त्र कभी बाहर नहीं डालने चाहिए। कोई भी कलर का कपड़ा आपका चल सकता है, लेकिन सफ़ेद वस्त्रों पे खासकर रात्रि में कहते हैं सफ़ेद वस्तु अगर बिल्कुल चमकदार हो तो अलग से वहाँ से दूर से देखेंगे तो सफ़ेद वस्त्र वैसे ही नज़र आता है। उसी प्रकार जितनी कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं जो नेगेटिव पावर के रूप में विचरण करती हैं, वो उन सफ़ेद वस्त्रों पर विशेष अपना अधिकार जमा लेती हैं। यानी कि जैसे आप कहते हैं ना, उजला हमने कपड़ा तो पहना लेकिन छवि हमारी बड़ी धूमिल हो गई। यानी कि सफ़ेद कपड़ा पहनने से कुछ नहीं, लेकिन उसके अंदर की जो ताजगी है, जो उसके अंदर जो पहनने वाला वास करता है, वो भी आपके शरीर के साथ विचरण करेगा। तो जैसे मैंने बताया कि सफेद कपड़ों पे खासकर जो नेगेटिव पावर होती है, मरी हुई स्त्रियां, विडो लेडी अगर कोई भ्रमण करती है तो वो भी वो वास करती है। और खासकर सफेद कपड़े जहां आप डालेंगे वहां अनुभूति एक अलग वातावरण की ऑटोमेटिक ही आपको दिखाई देगी। इसलिए सफेद कपड़े रात्रि काल में गीले वस्त्र ना डालें। उसके साथ साथ मैंने बताया कि कुछ स्त्रियां, जैसे मैंने कहा साड़ी इत्यादि या आपके जो अन्य और वस्त्र इत्यादि हैं, उसमें भी कलर इत्यादि तो चलो ठीक है, अगर आवश्यकता के अनुसार अगर आपको करना ही वो अगर आपको टांगना ही टांगना है, आपको सुखाने ही पड़ रहे हैं किसी अकारण या किसी मौसम ऋतु के अनुसार से, लेकिन फिर भी आप उन्हें रात्रिकाल अंदर डालें और प्रातःकाल सवेरे उन्हें बाहर धूप की रोशनी में रखें। क्योंकि जो सोलर पावर होती है, कहते हैं जब सूर्य की रोशनी जब आती है उस घर में जैसे जैसे सूर्य की रोशनी आनी शुरू हो जाती है, उस घर में ऊर्जा का वास इतनी तेजी से होता है। उसी प्रकार कपड़ों को चीर कर जब वो सूर्य की रोशनी उस तत्व को खत्म करती है, उसकी पावर अलग होगी, और रात्रि काल में सूखे हुए पावर जो पहनेंगे उसकी पावर अलग होगी। कभी भी आप इसका परिणाम चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया, दुष्परिणाम से आप ये कार्य ना करें और सुखी रहें। अन्य विचार विमर्श चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर संपर्क करें। जय श्री राम।